वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप लोगों के सामने अभी जो आपके आगामी एग्जामिनेशन है, जिसे 69th बीपीएससी है और इसका जो बिहार एसआई है और बिहार पुलिस है और जो भी एसएससी का एग्जाम है, उस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आपको बतला रहे हैं कि एक सीरीज ही चलाए हुए हैं, जिस सीरीज का हम नाम ही रखे हैं कि आपको बिल्कुल क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा प्रत्येक सब्जेक्ट से, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, उससे जो है लगभग हम 30 से 35 मिनट में उसको कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो इससे पहले हम 2 वीडियो आपको केमिस्ट्री का खत्म कर चुके हैं। आज हम आपको बायो का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। बायो में हम आपको ह्यूमन ब्लड और ब्लड ग्रुप, ये दोनों के दोनों चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जितना भी क्वेश्चंस के फॉर्मेट, याद रखिएगा ये हम आपका क्लास नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जहां से जो क्वेश्चंस आ सकता है उसको बतलाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। हम यहाँ पर ज्यादातर कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं बात करेंगे, ठीक ना। और अगर इससे ज्यादा भी आप लोग को कोई तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतला सकते हैं, फिर हम उस पर जो है काम करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम आप लोगों के सामने सबसे पहले ह्यूमन ब्लड के बारे में चर्चा करते हैं कि ह्यूमन ब्लड से आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें आपको किसके बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में, किसके बारे में बात करें, अगर हम आपसे बात करें ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रुधिर के बारे में, तो मानव रुधिर से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भैया बताइए इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, मतलब सर कि ह्यूमन ब्लड के अध्ययन को, स्टडी को क्या बोलते हैं। तो भैया इसी के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। अब देखिए, अगर यहीं पर पूछ दे कि ब्लड वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, अगर पूछ दे, अगर आपसे पूछ दे कि भैया ब्लड वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन और बनता है कि भैया ब्लड जो होता है ये कैसा ऑर्गन होता है, तो याद रखना ये सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, ये सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है। इसी को बोलते हैं परिसंचरण अंग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिसंचरण अंग। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड कैसा ऑर्गन होता है, तो हम क्या बोलेंगे, परिसंचरण ऑर्गन। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भैया ब्लड जो होता है ये कैसा टिश्यू होता है, हम बोलेंगे ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है भैया, ये कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड जो होता है ये कैसा ऑर्गन होता है, तो याद रखना भैया ये मीजोडर्मिनल ऑर्गन होता है। कैसा, ये मीजोडर्मिनल ऑर्गन होता है। कैसा, क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे मीजोडर्मिनल ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है, ये मीजोडर्मिनल ऑर्गन होता है। कोई दिक्कत है, यहां तक में कोई भी डाउट आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर हम यहां से और भी क्वेश्चंस पूछे तो आपसे यहां से क्वेश्चन और भी बनता है कि सर हमको बताइए कि ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है। देखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कि भैया बताइए ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो ब्लड का फॉर्मेशन कहां पर होता है, ये होता है सर आपको मीजोडर्मिनल में। कहां पर होता है सर जी, ये होता है, सॉरी, ये कहां पर होता है, ये होता है बोन मेरो। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोन मेरो में। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोन मेरो। बोन मेरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो यही बोन मेरो में क्या होता है भैया, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन और भी पूछ ले, और वो क्वेश्चन क्या बनता है कि सर ब्लड जो होता है इसको जो हम लोग इसका मापन किस में करते हैं, इसका मेजरमेंट किस में करते हैं, तो जब भी आपको ब्लड के मेजरमेंट का बात करें और पूछ ले कि ब्लड को किस में मापते हैं, हम क्या बोलेंगे, इसको हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं। किसमें, हीमो साइटोमीटर में। क्या बोलेंगे, हीमोसाइटोमीटर से क्या करते हैं, इसका जो है सर ब्लड का मेजरमेंट करते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भैया ब्लड का पीएच मान कितना होता है, हम क्या बोलेंगे, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है, ब्लड का पीएच मान, ये होता है 7.4। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ ले कि भैया पीएच मान जो होता है इसका खोज किसने किया था, इसका खोज सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, इसका खोज सोरेनसन ने किया था। और अगर आपसे पूछ ले कि पीएच वैल्यू जो होता है ये कहां से कहां तक होता है, आपको याद रखना है कि पीएच का वैल्यू जो होता है ये कहां से कहां तक होता है, तो ये 1 से लेकर के 14 तक होता है। कहां तक, 1 से लेकर के 14 तक होता है। और याद रखना है कि और क्या होता है, बीच में 7 होता है। और जो 7 वाला होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और ये जो 14 होता है जिसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 14 होता है सर। क्या, 14। और जो 7 से लेकर के 14 तक होता है वो कैसा होता है, वो बेसिक होता है। बेस मतलब क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार होता है। और जो 1 से लेकर के 7 तक होता है वो क्या होता है, तो वो एसिड होता है। क्या होता है, वो एसिड होता है। अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि बताइए एसिड कितने प्रकार का, तो अब तो मालूम है कि 2 प्रकार का। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, जिसका पीएच मान 1 से लेकर के 3 तक होता है। तो 1 से लेकर के 3 तक के पीएच वैल्यू वाले कैसा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और 3 से लेकर के 7 तक वाला जो होता है वो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे सर वो जो होता है वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है। क्या होता है, वो वीक एसिड होता है। क्या होता है,
वीक एसिड। और अगर यहीं पर हम आपसे बात करें कि भैया बताइए 10 तक, मतलब 7 से लेकर के 10 तक वाला जो होता है वो कैसा होता है, तो हम बोलेंगे भैया ये जो होता है क्या होता है। देखिए अगर 7 से 10 वाले का बात करें और कहां से कहां तक का बात करें, 10 से 14 तक का बात करें, तो देखिए ये 7 से 10 वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपको कैसा, तो ये बोलेंगे सर ये जो होता है 7 से 10 वाला ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो 10 से लेकर के 14 तक वाला होता है ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है। क्या होता है, ये वीक बेस होता है। तो ये आशा नहीं और विश्वास करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब इसी के बाद सर अगला क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताइए ये जो ब्लड होता है, अगर हम ब्लड की बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं, तो बताइए ब्लड जो होता है ये ब्लड मेल में कितना प्रेजेंट रहता है, कितना लीटर ब्लड रहता है। आपको याद रखना है कि मेल के बॉडी में ब्लड जो होता है वो कितना होता है, 5 से लेकर के 6 लीटर होता है। कोई दिक्कत है। और अगर इसी को आपसे किस में पूछे, यूनिट में पूछे, आप यूनिट में क्या बोल सकते हैं कि सर 13 से लेकर के जो 16 यूनिट होता है, यूनिट में इतना होता है। कितना होता है, 13 से लेकर के 16 यूनिट का। देखिए अब एक आध यूनिट आगे पीछे हो सकता है, 16 की जगह पर आपको 15 भी हो सकता है, 13 की जगह पर 12 हो सकता है, लेकिन नियम ही 13 से लेकर के 16 यूनिट तक होता है। कोई दिक्कत है नहीं। और अगर किसके बारे में बात करें, अगर हम फीमेल के बारे में बात करें, अगर हम किसके बारे में बात करें, अगर हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में, कि फीमेल में जो होता है वो ब्लड कितना होता है, तो फीमेल में ब्लड होता है कितना, 4 से लेकर के 5 लीटर। कितना होता है, 4। अब देखिए कहीं कहीं पर आपको 4.5 में मिलेगा, लेकिन नॉर्मली कितना होता है, 4 से लेकर के 5 लीटर तक होता है, क्या होता है, ब्लड होता है। और अगर इसका यूनिट में बात करें तो वो कितना होता है, 10 से लेकर के 14 यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो ब्लड में होता है। अब देखिए यहां तक अगर आपको बतला दी, अब यहां से क्वेश्चन और भी बनता है कि सर हमको ये बताइए कि ब्लड जो होता है ये टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है। हम बोलेंगे सर टोटल बॉडी वेट का 7% होता है, मतलब शरीर के कुल भार का ब्लड कितना परसेंट होता है, तो हम बोलेंगे 7% होता है। कोई दिक्कत है नहीं। और अगर भैया यही से आपसे बात करें कि सर बताइए हमको एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो हम बोलेंगे सर एक यूनिट में क्या बोलेंगे, 350 से लेकर के क्या बोलेंगे, 450, या सर आप बोल सकते हैं कि 400 से लेकर के 500 ग्राम। कितना, 350 बोलिए, कितना बोलिए, 350 से लेकर के 350 से लेकर के 350 से लेकर के क्या होता है सर, 450 ग्राम तक क्या होता है, ब्लड होता है। तो देखिए यहां से कितना क्वेश्चंस बन जाएगा। पहला क्वेश्चन तो पूछ लेगा कि मेल में जो ब्लड होता है कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर। इसका मतलब पुरुष की तुलना में महिला में क्या होता है, ब्लड कम होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि सर आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए कि मेल के तुलना में फीमेल जो होता है इसका क्या होता है, बॉडी वेट कम होता है। और ब्लड जो होता है ये टोटल बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है, तो 7% होता है। और यूनिट में कितना होता है, मेल में 13 से 16 यूनिट, और महिला में कितना होता है, 10 से 14 यूनिट। इसका मतलब सर यही से आपसे क्वेश्चन तो पूछ सकता है, बताइए अगर कोई महिला में, अगर किसी महिला में 13 से कम यूनिट ब्लड होगा, तो इसका मतलब उस महिला में क्या होगा, ब्लड का कमी होगा। और सॉरी ये पुरुष की बात हो गया, क्या बोलेंगे, पुरुष में अगर 13 से कम होगा तो क्या होगा, उसमें ब्लड की कमी। और अगर महिला में 10 यूनिट से कम ब्लड रहेगा उसमें क्या होगा, ब्लड की कमी होगा। कोई दिक्कत है। और एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो हम बोलेंगे 350 से लेकर के 450 ग्राम जो होता है क्या होता है, ब्लड होता है। अब बोलेंगे सर हम आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, अब पूछेंगे सर बताइए ब्लड जो होता है, ब्लड में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं। तो भैया आपको मालूम है कि ब्लड में जो होता है क्या होता है, 2 प्रकार का कंपोनेंट होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है, सेल्स। तो देखिए अगर हम ब्लड में किसके बारे में बात करें, अगर हम ब्लड में सेल्स के बारे में बात करें, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्लड में कितने प्रकार का सेल्स होता है। तो भैया आपको याद रखना है कि नॉर्मली ब्लड में कितने प्रकार का सेल्स होता है, तो हम बोलेंगे 3 प्रकार का सेल्स कोशिका होता है। और ये 3 सेल्स कौन कौन सा होता है, तो एक का नाम होता है आरबीसी, एक का नाम क्या होता है आरबीसी, और एक का नाम क्या होता है डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम क्या होता है, तो एक का नाम होता है प्लेटलेट्स। क्या होता है, एक का नाम होता है प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। और अगर आपसे बात करें कि सर आरबीसी क्या होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इसको क्या बोलते हैं डब्ल्यू ब्लड सेल्स, और इसको क्या बोलते हैं प्लेटलेट्स। अब यही से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बताइए आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ होता है, वो कितने दिन का होता है, वो 120 दिन का होता है। कितना, 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो ये होता है सर 4 से 5 दिन का। कितना, 4 से 5 दिन का। और प्लेटलेट्स होता है कितना होता है, ये 7 दिन, या आप बोल सकते हैं सर कितने दिन का होता है, तो 1 वीक का होता है। कितना दिन का, 1 वीक का होता है। क्या मतलब कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमसे आपसे ये क्वेश्चन पूछना होगा। अब यही से क्वेश्चन और भी पूछ लेगा कि सर बताइए आरबीसी जो होता है इसका फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो इसका फॉर्मेशन भी होता है बोन मैरो में। कहां पर होता है, बोन मैरो में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो इसका भी फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। क्वेश्चन यहां से खूब पूछता है कि भैया बताइए डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहां पर, बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर, बोन मैरो में। अगर आपसे बात करें कि सर बताइए इसका डेड कहां पर होता है, मृत्यु कहां पर होता है, तो ये होता है स्प्लीन में। और स्प्लीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्लीहा। कोई दिक्कत है, यहां से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा। अब देखिए यहां से आपको एक क्वेश्चंस और बन सकता है, और वो क्वेश्चंस क्या बनता है समझिएगा।
आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, देखिए क्या पूछेगा भैया बताइए क्वांटिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है। तो देखिए अगर आपसे क्वांटिटी का बात करें, अब देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर आपके पास में क्या क्वांटिटी, अगर आपसे पूछ ले कि क्वांटिटी में मात्रा में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट, तो याद रखना कि मात्रा में सबसे ज्यादा होता है आरबीसी, आरबीसी का मात्रा आपके शरीर में सबसे ज्यादा, इसके बाद तब कौन होता है, तब होता है डब्ल्यूबीसी, कौन होता है तब होता है भैया कौन, देखिए आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी नहीं, तब होता है प्लेटलेट्स, कौन होता है तब होता है प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं, क्या बोलते हैं बिंबाणु बोलते हैं, और तब क्या होता है तब होता है डब्ल्यूबीसी। इसका मतलब आपके बॉडी में अगर बात करें कि आरबीसी कितना होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, तब क्या होता है सेकंड नंबर पर तो बिंबाणु होता है, और थर्ड नंबर पर कौन सा होता है, हम बोलेंगे सर थर्ड नंबर पर जो होता है वो क्या होता है, वो डब्ल्यूबीसी होता है, क्या होता है डब्ल्यूबीसी। अगर बात कर ले सर जी तो डब्ल्यूबीसी कितना होता है, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये मिलियंसों में पाया जाता है, और ये किस में होता है, ये लाखों में होता है, और डब्ल्यूबीसी किस में होता है, ये हजारों में पाया जाता है। लेकिन भैया अगर यहीं पर हम किसकी बात करें, साइज की बात करें कि भैया बताइए साइज में सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो साइज में सबसे बड़ा होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा। फिर किसका होता है, फिर होता है सर प्लेटलेट्स, बिंबाणु का, क्या होता है बिंबाणु का, किसका बिंबाणु का, और फिर सबसे छोटा किसका होता है, तब होता है आरबीसी। यहां पर ये दोनों क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो आपके दिमाग में वो मात्रा आप आरबीसी टिक कर दिया, अगर वो क्या जाएगा गलत, सबसे बड़ा साइज किसका होता है डब्ल्यूबीसी का, तब किसका प्लेटलेट्स का, तब किसका होता है आरबीसी का। और सबसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए सबसे जो है ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है, तब होता है आरबीसी, तब कौन सेकंड नंबर पर बिंबाणु, और थर्ड नंबर पर कौन सा होगा डब्ल्यूबीसी। अब देखिए यहीं से क्या होगा, किसी भी तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा आपको यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये तो आपको बतलाए दिए कि अगर पूछ लेगा कि भैया बताइए एक यूनिट में कितना ब्लड होता है, तो 350 से 400, देखिए आप 450 भी बोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 350 से 4, 450 कहीं 4 कहीं 4.5 देता है, लेकिन 350 से 400 ग्राम भी आप क्या कर सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि सर बताइए एक यूनिट में, देखिए लिखने के लिए कहीं कहीं पर 450 भी ग्राम लिख देता है, लेकिन नॉर्मली कितना होता है, तो 350 से क्या बोल सकते हैं आप 400 ग्राम जो होता है वो क्या होता है एक यूनिट में ब्लड होता है, क्या होता है एक यूनिट में ब्लड होता है। यहां तक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर हम आपसे यहां पर बात करें कि सर बताइए ब्लड जो होता है इसका कलर रेड क्यों होता है, भैया याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, हम क्या बोलेंगे ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते। समझिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड जो होता है, ये जो ब्लड है इस ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, तो हम क्या बोलेंगे सर ये ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते, किसके चलते हीमोग्लोबिन पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते, समझ गया क्या बोलेंगे हीमोग्लोबिन पिगमेंट। देखिए अब ये आपका क्लास नहीं चल रहा है, ये आपका क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम आपको करवा रहे हैं, इसीलिए तो इसको हम क्या कर सकते थे डिटेल बता सकते थे। अब यहीं पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि सर हमको एक बताइए कि अगर ब्लड का कलर जो होता है ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते कैसा होता है, रेड होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते ही ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो सर हमको एक बताइए अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए ब्लड जो होता है इसका जो कलर रेड होता है, तो सर ये कौन से क्या बोलेंगे कंपाउंड के चलते होता है, हम क्या बोलेंगे कौन से यौगिक के चलते जो है ये होता है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पर कंपाउंड है आयरन, क्या है कंपाउंड आयरन, मतलब आयरन के चलते ही सर क्या होता है। क्योंकि सर देखिए अगर आप यहां पर तोड़ना चाहेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन, हीमो का मतलब क्या होता है, हीमो का मतलब होता है आयरन कंपाउंड, क्या होता है आयरन कंपाउंड, और जब कभी भी आयरन कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में ये कैसा कलर देता है, तो ये रेड कलर देता है। चलिए इतना डीप में मैं आपको नहीं बताएं क्योंकि ये समझाने वाली बात आ गई, हम यहां पर आपको समझा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्या बतला रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं बोलेंगे। अब सर देखिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि सर हमको ये बताइए कि ह्यूमन ब्लड जो होता है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि ह्यूमन ब्लड जो होता है सर इसमें कौन सा धातु जो होता है ये मिनरल्स के फॉर्म में होता है, हम बोलेंगे सर आयरन धातु, आयरन धातु इंसान के ब्लड में क्या होता है मिनरल्स के फॉर्म में पाया जाता है, कोई दिक्कत है नहीं सर। और अगर आपसे कभी ये भी पूछ ले कि भैया ह्यूमन का इंसान का जो ब्लड होता है वो जो रेड होता है वो कौन से क्या बोलेंगे प्रोटीन के चलते रेड होता है, हम क्या बोलेंगे पूछ ले कि इंसान का कलर, इंसान के ब्लड का कलर जो रेड होता है ये कौन से प्रोटीन के चलते होता है, क्या बोलेंगे ग्लोबिन प्रोटीन, क्या बोलेंगे भैया इसी को बोलते हैं ग्लोबिन प्रोटीन के चलते। तो ये क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से प्रोटीन के चलते इंसान के ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, तो क्या बोलेंगे वो होता है ग्लोबिन प्रोटीन के चलते, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहीं से एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बन जाता है कि भैया हमको एक बताइए कॉकरोच जो होता है कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है। देखिए अगर आपसे कभी भी बात करें किसके बारे में, कॉकरोच के बारे में, किसके बारे में कॉकरोच के बारे में, तो याद रखना कि कॉकरोच का जो ब्लड होता है इसका ब्लड कैसा होता है, ये सफेद होता है, किसके चलते होता है कैसा होता है कॉकरोच का ब्लड कैसा होता है, ये व्हाइट होता है, मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सफेद। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉकरोच का ब्लड जो सफेद होता है ये क्यों होता है, जिस प्रकार से इंसान का ब्लड जो होता है रेड होता है तो वो होता है किसके चलते, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते, उसी प्रकार से कॉकरोच का ब्लड होता है व्हाइट, तो ये व्हाइट सर किसके चलते होता है, तो ये होता है हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते, किसके चलते हीमोलिम्फ
याद रखना गुड़िया, किसके चलते? हीमोलिम्फ पिगमेंट। क्या बोलेंगे? ये हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते। क्या बोलेंगे? हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते सर क्या होता है? हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते क्या होता है? इसका कलर जो होता है रेड। याद रखिए, इंसान का ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट के चलते, वही कॉकरोच का ब्लड का कलर जो होता है वो व्हाइट होता है, और वो व्हाइट किसके चलते होता है? तो हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते होता है। किस चलते? हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते होता है। कोई दिक्कत है? यहां तक में आपको डाउट नहीं होगा। अब वहीं पर एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि सर ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसा होता है? किसके बारे में बात करें? अगर हम आपसे बात करें सर किसके बारे में? ऑक्टोपस के बारे में। किसके बारे में बात करें? अगर हम आपसे बात करेंगे ऑक्टोपस के बारे में, तो याद रखना कि ऑक्टोपस का ब्लड का कलर कैसा होता है? ये ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? ये ब्लू। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि ऑक्टोपस का ब्लड का कलर जो होता है ये ब्लू जो होता है, ये किसके चलते होता है? ये होता है हीमोसाइनिन के चलते। ये तीनों क्वेश्चंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और यहां से ये क्वेश्चंस कई बार बनता है एग्जाम में। क्या बोलेंगे? हीमोसाइनिन। क्या बोलेंगे भैया? याद रखना, इसी को बोलते हैं हीमोसाइनिन। क्या बोलेंगे? हीमोसाइनिन। क्या बोलेंगे? हीमोसाइनिन के चलते। तो याद रखना आपको कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सर ये ब्लू होता है, और ये किसके चलते? तो हीमोसाइनिन के चलते। किसके चलते? हीमोसाइनिन के चलते। अगर वहीं पर पूछ ले कि कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है? तो सर ये व्हाइट होता है। किसके चलते? हम क्या बोलेंगे भैया? वो बोलेंगे सर हम हीमोलिम्फ पिगमेंट के चलते। इंसान के ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसके चलते? हम बोलेंगे सर जी वो किसके चलते होता है? तो वो होता है भैया, याद रखना आपको, किसके चलते? हीमोग्लोबिन के चलते। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन अगला क्या बन सकता है कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो होता है वो क्या क्या होता है। देखिए अगर हम कभी भी कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? अब क्वेश्चन पूछेगा कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो होता है उसमें सर क्या क्या चीज होता है? इसमें देखिए नॉर्मली दो चीज होता है। एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट। एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट को ही हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, सॉलिड पार्ट। एक क्या होता है? सॉलिड पार्ट। एक क्या होता है? इसी को बोलते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली इसी को बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेल्स। तो इसका मतलब प्लाज्मा में जो सॉलिड पार्ट या सेल्स वाला पार्ट होता है कितना परसेंट होता है? तो ये होता है 45%। कितना परसेंट? 45%। और एक क्या होता है? एक होता है लिक्विड वाला पार्ट। एक क्या होता है? एक होता है लिक्विड वाला पार्ट। क्या होता है? लिक्विड पार्ट। और लिक्विड वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? तो ये 55% होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए ब्लड के कंपोजिशन में लिक्विड वाला पार्ट कितना परसेंट होता है? 55%। लिक्विड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब यहीं से क्वेश्चन और बनेगा कि सर ये जो प्लाज्मा होता है, बताइए ये प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? ये प्लाज्मा में वाटर कितना परसेंट होता है? और ये जो प्लाज्मा होता है सर, इस प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये दोनों का दोनों क्वेश्चंस आप हमको कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके बताएंगे कि सर इसमें प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाएगा, क्योंकि सब कुछ हम ही नहीं बतलाएंगे आपको, आपको थोड़ा बहुत घर से काम करना है। ये आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस है जिसको आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे कि सर प्लाज्मा में प्रोटीन कितना परसेंट होता है और वाटर कितना परसेंट होता है। अगर आपका रिप्लाई नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसके आंसर को पिन कर देंगे। ठीक ना? चलिए अब हम सर यहां तक आपको क्या किए, बतला दिए। अब देखिए इसी के बारे में सर थोड़ा बहुत अब हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम आपसे बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। देखिए अब थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में और भी एक दो पॉइंट समझ लीजिए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है सर प्लाज्मा क्या होता है। देखिए अगर आपके पास में ब्लड है, अगर आप उस ब्लड से क्या करते हैं, आरबीसी को निकाल देते हैं, तो आरबीसी को निकालने के बाद में जो भी पोर्शन बचता है उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो इसका मतलब आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सर हमको बताइए क्या प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट रहता है, तो हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा में आरबीसी प्रेजेंट नहीं रहता। और प्लाज्मा कैसा पार्ट है, अभी आपको तुरंत बतलाया है कि प्लाज्मा कैसा पार्ट है, तो आप बोलेंगे सर लिक्विड पार्ट है। और लिक्विड पार्ट कितना परसेंट में होता है? ये सर 55% होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर प्लाज्मा जो होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो गुड़िया आपको याद रखना इसका कैसा कलर होता है? ये लाइट येलो होता है। क्या होता है? ये लाइट येलो होता है। इसको क्या बोलते हैं? हल्का पीला होता है। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला क्यों होता है, हम बोलेंगे सर ये बिलरुबिन पिगमेंट के चलते होता है। कैसा? बिलरुबिन पिगमेंट के चलते होता है। कोई दिक्कत है? और अगर आपसे ये पूछ ले क्या प्लाज्मा में आरबीसी पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें आरबीसी नहीं पाया जाता। लेकिन अगर वही आपसे पूछ ले कि क्या प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल पाया जाता है। क्या प्लाज्मा में बिंबाणु पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? सर इसमें बिल्कुल प्लेटलेट्स पाया जाता है। याद रखिएगा प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु प्लेटलेट्स होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होता है। और प्लाज्मा क्या है? तो ये आपका लिक्विड पार्ट है। क्या बतलाए? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में कि सर प्रोटीन कितना परसेंट होता है और प्रोटीन कौन कौन सा होता है, तो यहीं पर सर 5 प्रकार का प्रोटीन होता है। कौन सा? थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और क्या बोलेंगे सर? फाइब्रिन प्रोटीन, और एक कौन सा होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और यही सारे के सारे प्रोटीन क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में ज्यादातर हेल्प करता है। किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखिए हम क्या बोले आपको,
अगर आपसे कभी पूछ ले कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में सर बतलाइए प्रोटीन जो होता है वो कितना परसेंट, तो प्रोटीन होता है 9%, लगभग आप 9 से 10% बोल सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको 8 से 10% मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 9% होता है, ठीक है ना। इस 9% में 5 प्रकार का प्रोटीन होता है। एक होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, तीसरा होता है फाइब्रिन प्रोटीन, चौथा होता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और पांचवा होता है ग्लोबुलिन प्रोटीन। और इसी पांचों के पांचों प्रोटीन ब्लड को थक्का बनाने में हेल्प करता है। और इस पांचों में से भी खास करके कौन सा प्रोटीन, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि इंसान के शरीर से बाहर ब्लड को थक्का बनाने में कौन कौन चीज हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन और आपका प्लेटलेट्स और आपका क्या, आप बोलेंगे सर विटामिन के, क्या बोलेंगे, विटामिन के। आसान नहीं, विश्वास करते हैं कि यहां तक आपको कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां तक में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के बाद किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपको आरबीसी के बारे में बतला दिए कि आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या नहीं होता, ठीक है ना, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है और आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो बोन मेरो में। और एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है आरबीसी के बारे में, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और बनता है आरबीसी के। देखिए हम आपको बता दिए कि जीवन काल कितना दिन का, 120 दिन का। ये इसका फॉर्मेशन कहां पर, बोन मेरो में। मरता कहां पर है, स्प्लीन में। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, सबसे छोटा ब्लड सेल होता है। इस सबसे बड़ा कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, तब कौन होता है, प्लेटलेट्स, तब कौन होता है, आरबीसी। लेकिन क्वांटिटी में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी। लेकिन याद रखना, पूछेगा क्या आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, न्यूक्लियस रहता है या नहीं रहता है, तो हम क्या बोलेंगे सर इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है। ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है, तो याद रखना है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होता है, नहीं होता है। क्या बोलेंगे दोस्त, नहीं होता। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। और अगर आपसे पूछ ले कि सर आरबीसी का खोज किसने किया था, तो एंटोनी ल्यूवेनहुक ने किया था। किसने किया था, एंटोनी ल्यूवेनहुक ने क्या किया था, आरबीसी का खोज किया था। कोई दिक्कत है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ ले कि सर आरबीसी कहां पर मरता है, इसका डेड कहां पर होता है, देखिए इसका डेड नॉर्मली कहां पर होता है, स्प्लीन में होता है। कहां पर इसका नॉर्मली कहां पर होता है, तो ये होता है लीवर में। कहां पर होता है, लीवर में। क्या बोलेंगे सर, लीवर। देखिए यहां पर सबसे ज्यादा होता है स्प्लीन में। कहां पर, स्प्लीन में। अगर आपको स्प्लीन नहीं दे और लीवर दे दे, आप लीवर को भी टिक कर सकते हैं। अगर दोनों रहे तो दोनों को आप टिक कीजिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डेड कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा डेड होता है यहां पर, और इससे कम कहां पर होता है, यहां पर, लीवर में। कोई दिक्कत है, लीवर को बोलते हैं यकृत और स्प्लीन को बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीबिया। अगर आपसे कभी ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि सर बतलाइए हमको कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, तो भैया जहां पर ये मरेगा वहीं पर तो इसको दफनाएंगे। इसका मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान भी किसको बोलते हैं, लीवर या स्प्लीन को ही बोलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब यहां तक में जो भी क्वेश्चंस था वो लगभग हम आपको करवा दिए हैं। अब सर हम थोड़ा सा किसके बारे में करवाते हैं, तो अब हम आपको करवाते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखिए हम किसके बारे में बता रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब देखिए डब्ल्यूबीसी में क्या पूछेगा, इसमें वही क्वेश्चन, फुल फॉर्म क्या होता है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है। सेल क्या होता है, साइज क्या होता है, बतला दिया है। अब देखिए इसके बारे में पूछेगा कि सर क्या बतलाइए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो गुड़िया याद रखना इसमें बिल्कुल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये कैसा सेल होता है, आपको पहले बता दिए लार्जेस्ट सेल होता है। लेकिन क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी में ये क्या होता है, तो सबसे कम होता है। क्वांटिटी इसका क्या होता है, कौन। और अगर वही बात करें इसका फॉर्मेशन कहां पर, तो बोन मेरो में। और अगर आपसे कभी बात कर ले कि सर इसका जीवन काल, तो भैया वही 2 से 4 दिन का इसका क्या होता है, जीवन काल होता है। कोई दिक्कत है। अगर बात करें सर कि इसका पुनर्जन्म कहां पर होता है, सर जी डब्ल्यूबीसी का पुनर्जन्म, क्या बोलेंगे, इसका पुनर्जन्म कहां पर होता है, इसका पुनर्जन्म भी कहां पर होता है, ये ब्लड में ही होता है। कहां पर होता है, ब्लड में ही होता है। अब कभी कभी डब्ल्यूबीसी का शेप पूछ लेता है, आकार पूछ लेता है। इसका आकार क्या होता है, तो याद रखना इसका आकार होता है इरेगुलर। क्या होता है, इसका आकार क्या होता है, इरेगुलर। इरेगुलर करने का मतलब क्या होगा, जैसे अमीबा का आकार होता है ना, कैसे कैसे ये बना दो, ये क्या हो गया, ये आपका डब्ल्यूबीसी हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहां से क्वेश्चन और बनता है कि सर हमको ये बताइए कि अगर आपसे पूछ लेगा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का रेशियो कितना होता है, ये क्वेश्चन खूब एग्जाम में पूछता है। इसका रेशियो होता है कितना, 1:600। क्यों, क्योंकि सर आरबीसी जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 600, कितना 600, और डब्ल्यूबीसी कितना, ये 1, तो 1 रेशियो कितना का 600। अब देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो, तब वहां पर हो जाएगा 600:1। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा, 1:600 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं सर। अब देखिए अगर आपसे पूछ लेगा कि सर आरबीसी का डेड भी कहां पर होता है, आरबीसी मरता भी कहां पर है, तो जहां इसका पुनर्जन्म होता है यहीं पर क्या होता है, ये मरता भी है। और ये मरता कहां पर है, तो ये मरता है ब्लड में। कहां पर मरता है, तो ये मरता है ब्लड में। कहां पर मरता है, ये ब्लड में मरता है। कोई दिक्कत है। यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम सर इसके बाद में बात करते हैं कि सर ये बताइए कि ये डब्ल्यूबीसी जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। देखिए ये डब्ल्यूबीसी नॉर्मली 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, एक होता है कन्निका में डब्ल्यूबीसी, और एक होता है सर जी अकन्निका में। क्या बोलते हैं, अकन्निका में डब्ल्यूबीसी। अब यही से समझना है कि सर ये कन्निका में डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का होता है, तो ये भी फिर 3 प्रकार से होता है। और अकन्निका में कितने प्रकार से होता है, तो ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है मोनोसाइट और एक क्या होता है, लिम्फोसाइट। और सर अगर हम कन्निका में का बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स और
और एक क्या होता है, एक होता है इसिनोफिल्स। और यहां से क्वेश्चन और भी बनता है कि भैया बताइए बेसोफिल्स जो होता है ये क्या होता है, इसमें कम डब्ल्यूबीसी होता है, और न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है ना। तो आप यहां से इस वाले पोर्शन को भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आसान है, विश्वास करते हैं कि ब्लड, ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जितना भी आपका क्वेश्चन होगा वो लगभग जो है आपको कवर अप हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो, और चाहते तो आप लोग सिलेक्शन है, इसलिए आपको सिलेक्शन मिले,